नेचर, तो जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं जिनकी HLB वैल्यू लो होती है तो वो किस टाइप के होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, आपको ये आंसर करना है। तो जिनकी HLB वैल्यू लो होती है वो कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं वो। ओके, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेनासिड इंक्रीज्ड सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव। तो प्रोबेनासिलिन की जो पेनिसिलिन के साथ इंटरैक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है ये। तो क्या करता है प्रोबेनासिड, इसका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है जो पेनिसिलिन का, उसको ब्लॉक कर देता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बाय ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर सिक्रेशन। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटेरिक पॉलीमर। तो एंटेरिक पॉलीमर के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। एक तो ये कि एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स जो होती हैं ये अपने मेडिकामेंट्स को कहाँ पर रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन आपके ऑप्शन में जो भी होता है। और पॉलीमर का नाम आपको पता होना चाहिए जिसमें थैलेट हो, वो आपने आंसर करना है। तो ऑप्शन बी आपका हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज थैलेट, ऑप्शन बी जो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेथड फॉर डोज एडजस्टमेंट्स आर बेस्ड ऑन एन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द डैश इन इम्पेयर्ड रीनल पेशेंट्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, एक्सपेक्टोरेंट्स आर यूज्ड इन एन एंटीटासिस। तो एक्सपेक्टोरेंट्स किस टाइप के कफ में यूज़ करते हैं, एंटीटासिस किस में। तो एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं ये प्रोडक्टिव कफ में यूज़ करते हैं, एंटीटासिस होते हैं ड्राई कफ के लिए होते हैं ना। तो ऑप्शन सी आप राइट कर देंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स के लिए हो जाएगा प्रोडक्टिव कफ और एंटीटासिस होता है ड्राई कफ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल फिनोमिना इन इमल्शंस। इमल्शंस में रिवर्सिबल फिनोमिना कौन सा है, देखिए तो ये क्रीमिंग जो होता है रिवर्सिबल होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्रीमिंग। नेक्स्ट, वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए वैनिशिंग क्रीम है किस टाइप का है और कोल्ड क्रीम किस टाइप का है। तो वैनिशिंग क्रीम तो ऑयल इन वाटर होता है, कोल्ड क्रीम वाटर इन ऑयल होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमें ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, कोक्लियर मैग्नम बिस इन डाई सुमेंडो मीन्स। ठीक है, कोक्लियर मैग्नम बिस इन डाई, कोक्लियर मैग्नम का मतलब होता है 1 टेबल स्पून फुल। ओके, टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1 टेबल स्पून फुल टू बी टेकन ट्वाइस अ डे। ओके, सिंपल जो आपकी लैटिन टर्म्स है उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ड्रग बिलोंग्स टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में कौन सी ड्रग आ जाएगी, तो ये ऑप्शन 4 में जेंटामाइसिन दिया है। ओके, जेंटामाइसिन आ जाएगी। नेक्स्ट है, वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स। तो हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड जनरेट हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल। तो 129 आपने याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा 129 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है, फोचे टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो ये होते हैं फोचे टेस्ट और गिमेलिन टेस्ट, 2 टेस्ट होते हैं बाइल पिगमेंट्स के लिए होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बाइल पिगमेंट्स के लिए गिमेलिन टेस्ट होता है, एक फोचे टेस्ट होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ तो सभी को पता है किडनी की होती है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, RIA टेस्ट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। तो इसका प्रोटीन्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिट्रोसाइक्लिक केमिकल न्यूक्लियस इन थायजाइड डायूरेटिक सीज। तो थायजाइड्स के अंदर 1,2,4 बेंजोथायाडायाजाइड्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1,2,4 बेंजोथायाडायाजाइड्स। नेक्स्ट, अल्कलॉइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में अल्कलॉइड जो है वो कौन सा, रिजर्पिन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रिजर्पिन के बारे में इस टाइप से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, रोवोल्फिया में प्रेजेंट होता है ये, तो आपको इसकी सारी बातें अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट, रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज रिपोर्टेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, तो रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ये इथेम्ब्यूटोल आपका हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इथेम्ब्यूटोल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन से एंटी हाइपरटेंसिव नहीं देने चाहिए, तो देखिए इसमें कैप्टोप्रिल आ जाएगा। ACE इनिबिटर्स होते हैं, इनको प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट है, सिलिजिलिन इज ए। तो सिलिजिलिन जो है MAO-B इनिबिटर में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा MAO-B इनिबिटर हो जाएगा सिलिजिलिन होता है। और कॉम्ट इनिबिटर में टोलकैपोन एंटाकैपोन आते हैं। नेक्स्ट है, पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स इज इंक्लूडेड इन। तो एनालिटिकल रिकॉर्ड्स को देखते ही आपने समझ जाना शेड्यूल यू वाई तो किसके लिए होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है ना। तो शेड्यूल्स का आप शेड्यूल से रिवाइज करके जाना। ठीक है, तो एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए आप शेड्यूल यू कर देंगे और कॉस्मेटिक्स के लिए U1 हो जाएगा। और ये वाई किसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। वी होता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन और H किसके लिए होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए होता है, आपको पता ही है। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसी इनिबिटर है सल्फ हाइड्राइल ग्रुप, तो कैप्टोप्रिल ऑप्शन डी हो जाएगा। कैप्टोप्रिल जो है एसी इनिबिटर है, इसमें सल्फ हाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट इन, तो सनस्क्रीन हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट है सनस्क्रीन में। नेक्स्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट्स ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है मेजर साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद सलाइन कैथार्टिक्स, तो मेजर साइड इफेक्ट सलाइन कैथार्टिक्स का है ऑप्शन ए एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन फॉर्म ऑफ वाटरी स्टूल। नेक्स्ट है व्हाट इज द कैप्सूल नंबर ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल ऑफ अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी 650 mg, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 00। लेविगेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन सस्पेंशन टू, तो लेविगेशन प्रोसेस किसके लिए होती है, पार्टिकल साइज रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा रिड्यूस पार्टिकल साइज। नेक्स्ट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन क्लास दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पेशेंट विद गाउट, गाउट के पेशेंट्स में कौन से एंटी हाइपरटेंसिव नहीं देने चाहिए, जो कौन से नहीं देंगे, जो यूरिक एसिड को बढ़ाते होंगे वो नहीं देंगे, है ना, तो ये आपके हो जाएंगे डायूरेटिक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। डायूरेटिक्स जो होते हैं इनमें जैसे आपकी हाइपर यूरिसीमिया कोज करा देते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देते हैं ना, तो इसलिए नहीं देंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका डायूरेटिक्स। नेक्स्ट है प्राइमरी इमल्शन इज प्रिपेयर्ड बाय मिनरल ऑयल विद ऑयल वाटर गम इन रेशो, तो इसके लिए कितना रेशो होगा, मिनरल ऑयल का पूछा है प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए ऑयल वाटर गम का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 3:2:1। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डायूरेटिक इज डेरिवेटिव एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव फ्यूरोसिमाइड होता है, लूप डायूरेटिक में जो आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट ऑन राइबोसोमल 30S सब यूनिट, तो टेट्रासाइक्लिन्स जो होती है 30S पे जो है राइबोसोमल 30S पे एक्ट करती है, तो ऑप्शन ए आपका टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिगार्डेड एज हार्मोन, तो हार्मोन वाला ये होता है विटामिन डी, जो इसको स्टेरॉयडल हार्मोन भी बोलते हैं इस विटामिन को, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसके अंदर स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट होता है विटामिन डी के अंदर, ये आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ड्रग इज कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव कौन सा है, तो ऑप्शन डी है फोनिकुलाई फ्रक्टस, जो क्या है फेनल का सोर्स होता है, एक कार्मिनेटिव होता है। नेक्स्ट है ड्रग क्लोफाजिमीन बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ, तो क्लोफाजिमीन एंटी लेप्रोटिक होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है विच अमंग द मतलब कौन सी जो है डाई है जो एक एंटी लेप्रोटिक है, तो उसमें आप क्लोफाजिमीन है ये डाई होती है, एंटी लेप्रोटिक होती है, क्लास इसकी है ऑप्शन डी हो जाएगा रिमिनोफिनाजीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनाइसोसिटिक स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ, तो एनाइसोसिटिक स्टोमेटा बेलाडोना में होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बेलाडोना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाबिनोइड इज नार्कोटिक, ऑप्शन बी हो जाएगा टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल, जो है ये नार्कोटिक है। नेक्स्ट द फ्रेज प्रोरिनाटा इज यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस मीन्स, प्रोरिनाटा होता है व्हेन नेसेसरी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोकेन इज यूज्ड एज इन ऑफिशियल मेडिसिन में, जो कोकेन होता है लोकल अनेस्थेटिक होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा लोकल अनेस्थेटिक। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर यूज टू ट्रीट माइग्रेन, तो माइग्रेन में जो बीटा ब्लॉकर है माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करते हैं, कौन सा, प्रोप्रानोलोल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट एंटीडोट यूज फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, तो साइनाइड पॉइजनिंग के लिए सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं, ऑप्शंस में आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सी होती है, एटलस होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सेकंड कौन सी होती है, एक्सिस होती है। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड ड्रग बेस्ट सूटेड फॉर टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स के लिए सिल्वर सल्फर डायाजीन, जो आपका ऑप्शन ए में दिया है, ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पिलोकार्पिन द एल्कलॉइड ऑफ जैबोरेंडिफोलियम हैज़, तो देखिए ये पिलोकार्पिन जो है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड में जो आता है, कोलिनर्जिक होता है, एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एंटागोनिस्ट इफेक्ट हो जाएगा ऑफ एट्रोपिन। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ द राइट रिएजेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एर्गट अल्कलॉइड, एर्गट अल्कलॉइड के लिए आप वान अर्क रिएजेंट पढ़ते हैं, पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड जिसमें होता है, और एर्गट अल्कलॉइड जो होते हैं वान अर्क रिएजेंट के साथ कौन सा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, याद रखना है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा वान अर्क। नेक्स्ट है गजेट अपैरेटस इज यूज फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ, किसके लिए होता है, आर्सेनिक के लिए, ऑप्शन 1 में हो जाएगा आपका आर्सेनिक। नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर, तो रिटेल ड्रग स्टोर के लिए 10 स्क्वायर मीटर आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट डिप्थीरिया, ऑप्शन 4 जो है आपका राइट हो जाएगा डिप्थीरिया। ओके,
नेक्स्ट है डोपामिन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ, तो डोपामिन किसकी एक्टिव फॉर्म है, लीवोडोपा की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लीवोडोपा क्या है, एक प्रोड्रग है और इसकी एक्टिव फॉर्म होती है डोपामिन होती है। ओके, नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स आर 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी हो जाएगा 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फोकोमिलिया इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड जो होते हैं इनका टेराटोजेनिसिटी शो करते हैं, मतलब इनका टेराटोजेनिक इफेक्ट देखेंगे तो फोकोमिलिया सील लाइक लिम्स हो जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है टर्म iatrogenic इज रिलेटेड टू, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है मस्करेनिक रिसेप्टर्स इज, तो कार्डिक मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, M1 M2 M3, तो ऑप्शन बी हो जाएगा M2 होते हैं, ठीक है। M2 जो होते हैं ये क्या होते हैं, कार्डिक रिसेप्टर्स होते हैं। जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं उसमें M2 टाइप के होते हैं, कार्डिक होते हैं। पायरेनज़ेपिन इज एन एंटागनिस्ट ऑफ, तो M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च विद डाइल्यूट एसिड विल प्रोड्यूस डेक्स्ट्रीन, जो है ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा डेक्स्ट्रीन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ड्रग विद बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन, मोस्टली ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है प्लेन वैक्सीन इज वैक्सीन विदाउट एडजुएंट, ऑप्शन बी हो जाएगा वैक्सीन विदाउट एडजुएंट। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मॉर्फिन ऑब्टेन होता है किससे, पापावर सोमनीफेरम। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। पापावरेसी फैमिली होती है इसकी। नेक्स्ट एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक के साथ कंबाइन करेंगे, किसको करेंगे, एपिनेफ्रिन को। ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसको एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं, एड्रेनालिन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है लैटिन टर्म गुट्टी, गुट्टी का मीन होता है ड्रॉप, गुट्टी का मतलब क्या होता है, ड्रॉप। ऑप्शन जो है आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रॉप। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया कैन बी सस्पेक्टेड इन केस ऑफ इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। देखिए जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है वो कम होता है, डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रल ग्लास इज एन एग्जांपल फॉर, जो टाइप 1 ग्लास हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म यूज टू डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टेबलेट इज मोटलिंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मोटलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ, ऑप्शन बी हो जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन ऑन लिंक टेस्ट शुड बी ऑन इट्स लेबल, तो जो लिंक्टस होते हैं उनके लिए क्या स्पेशल लेबलिंग होगी, आपने आंसर करना है। तो लिंक्टस के लिए क्या होता है, ऑप्शन सी देखिए, सिप एंड स्वेलो विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, ये लेबलिंग होती है लिंक्टस के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद, तो पोसोलॉजी जो है इसको ध्यान से आंसर करना है बहुत ही अच्छे से। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, इसको आंसर करिए। तो डोजेज ऑफ ड्रग, देखिए डोजेज फॉर्म नहीं होगा, देखिए डोजेज फॉर्म नहीं होगा, डोज ऑफ ड्रग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डोज ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट है एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया IP 1966 इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टैल्क इज स्टरलाइज्ड एट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। नेक्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ कैलामाइन लोशन सोडियम सिट्रेट इज यूज्ड एज बफरिंग एजेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा बफरिंग एजेंट। नेक्स्ट है पैमिड्रोनेट इज यूज्ड इन, तो ये पैगेट डिजीज में यूज करेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरिडोक्सिन इज विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं। B1 क्या होता है, थायमिन होता है, B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, है ना। B2 राइबोफ्लेविन होता है ना। नेक्स्ट है जनरली पेस्ट कंटेन, तो पेस्ट में क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स के एंगल ऑफ रिपोज। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हैनले लूप इज फाउंड इन, किस में होते हैं हैनले लूप, किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा किडनी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट, में आपका एड्रेनलिन आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रेनलिन है, ये फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट होता है। नेक्स्ट टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स इज लोकेटेड इन, कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट है, कहाँ पर है, ये भी हार्ट में होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन में टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं। चेन ए में कितने होते हैं, चेन बी में कितने होते हैं, चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं, याद रखना है इसको। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, 21 एंड 30।
नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन को जीरोप्थैल्मिया, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है जीरोप्थैल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एटीपी, तो इनमें से कौन सा कन्वर्जन है जिसमें एटीपी का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायरमेंट है, तो इसको ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको कर देती हूँ, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनता है तो उसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वहाँ से ये रिएक्शंस है, ओके। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस अकर इन, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ, साइटोप्लाज्म, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा है, देखिए लैक्टोज है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, तो ये करेक्ट नहीं है। सुक्रोज रिड्यूसिंग भी नहीं है क्योंकि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग में आता है। माल्टोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, ये भी गलत है, इन्वर्ट शुगर सुक्रोज को बोलते हैं ना, तो इसमें जो है आपका माल्टोज रिड्यूसिंग होता है, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। माल्टोज क्या है, एक रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट है पटेला बोन इज प्रेजेंट इन, तो ये नी में होती है, आपको पता है ऑप्शन सी, इसको नी कैप भी बोलते हैं ना, नी कैप भी बोलते हैं पटेला बोन को, सिस्मोइड बोन का एग्जांपल है ये। नेक्स्ट है फोम यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1। CC1 के लिए मैं आपको 21 याद रखना बताती हूँ, होलसेल के लिए 21B लगा देते हैं, रिटेल के लिए अभी ऑप्शन देख लीजिए, आपको ऑप्शन 3 मिला है जिसमें फॉर्म नंबर 21A दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टेबलेट इज नोन एज, तो इसको कैपिंग बोलेंगे, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। टेबलेट के डिफेक्ट पे भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है, टेबलेट के डिफेक्ट भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव, कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 12 होते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, 12 पेयर्स। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग, में सिलीनियम सल्फाइड आता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, सिलीनियम सल्फाइड। नेक्स्ट है इन लीवर डैमेज देयर इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, SGPT का लेवल बढ़ जाएगा, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज बोलते हैं SGPT को। नेक्स्ट नॉर्मल वैल्यू हिमाटोक्रिट की कितनी होती है, ऑप्शन 3 40 to 54%। नेक्स्ट चूज द राइट स्केलेटन फॉर सिंकोना एल्कलॉइड, तो सिंकोना कौन सा एल्कलॉइड में आता है, आपको पता है क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। क्विनोलिन एल्कलॉइड में मैं आपको 2 ड्रग बताती हूँ, सिंकोना और कैम्टोथिका, QCC से मैं आपको याद करने के लिए भी कहती हूँ इसको, तो सिंकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके अंदर क्विनिन और क्विनिडिन प्रेजेंट है, क्विनिन तो एंटी मलेरियल होता है, क्विनिडिन एंटी अरिथमिक होता है। नेक्स्ट है एर्गट इज द डैश ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, तो ये ड्राइड स्क्लेरोटियम, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ द फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया। नेक्स्ट है डिजिटालिस इज यूज्ड फॉर, तो डिजिटालिस होता है क्या होता है ये, ऑप्शन ए हो जाएगा कार्डियोटोनिक। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्सेटिव, तो लैक्सेटिव में आपका ये सब गोल हो जाएगा, जो क्या होता है लैक्सेटिव होता है। नेक्स्ट विच इज ओड अमंग द ओड, ओड कौन सा इनमें से, पपाया डायस्टेज यीस्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंकोना जो है ये ओड है। नेक्स्ट है विनका इज यूज्ड फॉर, तो विनका क्या होता है, ये एंटी नियोप्लास्टिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, इसका पेरीविंकल भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम होता है, इसका सोर्स है कैथरंथस रोजेस होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है, इसके अंदर विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं, एंटी कैंसरस एजेंट होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन आर करेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ओपियम, ओपियम के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी सही आपने बताना है। ओपियम देखिए ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ ओपियम पॉपी, ये ध्यान रखना ये अनराइप कैप्सूल्स होते हैं, ओके, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओपियम क्या है, ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ ओपियम पॉपी, ओके, ओपियम का सोर्स है ये, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे अमीनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय, तो अमीनो एसिड जो लिंक्ड होते हैं वो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, पेप्टाइड। नेक्स्ट है एन अल्कोहलिक स्ट्रेंथ 57.77% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल स्ट्रेंथ क्या होगी, तो इसकी तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ओवर प्रूफ आएगा इसका। नेक्स्ट सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ऑप्शन सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं ना, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब प्रिस्क्रिप्शन इज फॉलोइंग, देखिए प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है, इसमें क्विनीन हाइड्रोक्लोराइड दिया है 65 mg, सोडियम सैलिसिलेट दिया है 2 ग्राम, वाटर अप टू 45 ml, मेक ए मिक्सचर। अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन अबव पोजेस एन इनकम्पैटिबिलिटी, अंडर विच कैटेगरी द इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी कैटेगराइज्ड, इसमें एक इनकम्पैटिबिलिटी आपने बताना कौन सी है,
देखिए देखिए अगर इसमें हो जाएगा केमिकल, देखिए जो फिजिकल होती है वो भी अपने को समझ आ जाती है, थेरापेटिक भी। तो बाकी की जो होती है ना मोस्टली जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो जो केमिकल है, ठीक है। अब फिजिकल याद कर लेना, थेरेपेटिक याद कर लेना, बाकी की जो होंगी ना वो सारी केमिकल में ही आएंगी। तो इसका हो जाएगा केमिकल। नेक्स्ट विच वट आर नोन एज बाल्सम्स। तो बाल्सम्स क्या होते हैं, बाल्सम्स होते हैं रेजिन्स डिजोल्व इन वोलेटाइल ऑयल। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रेजिन्स डिजोल्व इन वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट है वोलेटाइल ऑयल कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। तो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं एलिफेटिक एंड साइक्लिक मोनो एंड सेस्क्यूटर्पीन्स एंड फिनाइल प्रोपेन डेरिवेटिव। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट है अल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स विच कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर।